हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर। बच्चों, अब तक हम लोग चर्चा कर रहे थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में और आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। और ये जो बच्चों यहाँ पे अपना नया टॉपिक है, इसका नाम होगा बायोटेक्नोलॉजी। और बच्चों, इस बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बच्चों पूरा चैप्टर टेक्निकल चैप्टर है ना। इसका डीएनए है, उसको इस सेल में डाल दिया, उस सेल का डीएनए इस सेल में डाल दिया। तो बच्चों पूरा जो है कॉन्सेप्चुअल और टेक्निकल चैप्टर है, ठीक है। तो बच्चों इसमें सारी बातें जो है वो समझने वाली है, याद करने वाले कुछ नहीं है। और जो याद करने वाला होता है वो एग्जाम में आता भी नहीं है इस चैप्टर में से। तो सारी बातें यहाँ समझने वाली है, आप बिल्कुल फोकसली यहाँ पे पढ़िए, ठीक है। डाउट आए तो आप वो मुझे सेंड कर सकते हैं। देखिए, लेक्चर नंबर 166 and the topic is biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी बोले तो जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी, इसकी हम बच्चों यहाँ पे चर्चा करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है अगर आप समझे तो, और बहुत मुश्किल चैप्टर है अगर आप रटते हो तो। ध्यान रखना बड़े ध्यान से। देखो बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है पहले हम वो समझते हैं कि साहब मतलब क्या है बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है, सुनिए बड़े ध्यान से। जैसे आप एक बात समझो, ये बच्चों यहाँ पर एक सेल है, जस्ट एग्जांपल। ये बच्चों क्या है, दिस इज ए सेल, ये सेल है ना। और मान लो बच्चों सेल में ये क्या है, डीएनए। आपके पास में सेल है और सेल के अंदर क्या है, डीएनए। ये जो डीएनए है, इस डीएनए से बच्चों फॉर्मेशन किसका हुआ, प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। देखो बड़ा सिंपल है, मैं आपको हर बात समझा दूंगा, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। लेकिन आपको भी कमिटमेंट करना पड़ेगा कि पूरा फोकस से आप इनको समझो। मैं समझाऊंगा, आपको समझना है, तब जाके मामला पूरा 100% हो पाएगा। तो बच्चों आप मान के चलो, ये अपने पास में क्या है, एक कोशिका है, एक सेल है। और बच्चों इस कोशिका में ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोटीन। ये बच्चों प्रोटीन है। एंड ये प्रोटीन किससे बनी है, इस डीएनए से बनी है। तो आपके पास कोशिका है, कोशिका में डीएनए, और बच्चों डीएनए से फॉर्मेशन किसका हो गया, डीएनए से फॉर्मेशन हो गया प्रोटीन का। डीएनए से बन गई प्रोटीन। ये बच्चों यहाँ पे सीन है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस प्रोटीन को बाहर निकाल लिया। ये लो साहब प्रोटीन बाहर आ गई। आपने कोशिका में जो डीएनए है, उसने जो प्रोटीन बनाई थी, आपने कोशिका की प्रोटीन को बाहर निकाल लिया। और अब इस प्रोटीन का उपयोग कर लिया मनुष्य के हित में। जो बच्चों मनुष्य है उसने क्या किया, इस प्रोटीन का उपभोग कर लिया मानव हित के लिए, मनुष्य हित के लिए, मनुष्य के हित के लिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सूक्ष्म जीव बच्चों, कोशिका सूक्ष्म, मान लो ये बैक्टीरिया है, सपोज ये बैक्टीरिया है ना। तो बैक्टीरिया ने, सूक्ष्म जीव ने जो प्रोटीन बनाई, उस प्रोटीन को खा लिया किसी मनुष्य ने। इसका मतलब प्रोटीन का उपयोग हुआ है मनुष्य के हित के लिए, मनुष्य के वेलफेयर के लिए, है ना। अब यह बच्चों क्या हो, इस डीएनए से प्रोटीन को कौन निकाले, इस पूरे सूक्ष्म जीव को ही मनुष्य खा जाए, तो बच्चों ऑटोमेटिक उसको क्या मिल जाएगी, प्रोटीन मिल जाएगी। तो या तो आप सूक्ष्म जीव के प्रोटीन को बाहर निकालो और फिर उस प्रोटीन को खाओ, या फिर आप जो है इस पूरे ही सूक्ष्म जीव को खा जाए, तो ऑटोमेटिकली जो प्रोटीन है वो आपको प्राप्त हो जाएगी, है ना। ये बायोटेक्नोलॉजी है। मतलब ये है कि सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीव के उत्पाद का मनुष्य के हित में उपयोग करना, दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी। तो क्या है बायोटेक्नोलॉजी, या तो सूक्ष्म जीव का उपयोग कर लो, या फिर सूक्ष्म जीव का उत्पाद, प्रोटीन उत्पाद ही होती है, सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीव के उत्पाद का मानव हित में उपयोग करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तुम कह सकते हैं कि
सूक्ष्म जीव अथवा सूक्ष्म जीव अथवा सूक्ष्म जीव के उत्पाद का, सूक्ष्म जीव अथवा सूक्ष्म जीव के उत्पाद का मनुष्य हित में उपयोग करना, मनुष्य के हित में उपयोग करना, ये बच्चों क्या कहलाती है? ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? सूक्ष्म जीव अथवा सूक्ष्म जीव के उत्पाद का मनुष्य के हित में उपयोग करना, ये बच्चों बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। अब एक आध चीज बच्चों यहाँ पे समझना, जैसे थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे आपको बातें याद करनी पड़ेगी कि ये जो टर्म है बायो टेक्नोलॉजी, सबसे पहले इसको दिया था कार्ल इरेकी। जो कार्ल इरेकी है उसने नाम दिया था बायोटेक्नोलॉजी। तो टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज गिवन बाय कार्ल इरेकी, ये नाम कार्ल इरेकी द्वारा दिया गया, इरेकी द्वारा दिया गया। आगे बात करें, आगे अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब जो बायोटेक्नोलॉजी होती है, देखो बच्चों बायोटेक्नोलॉजी का मतलब कि आप समझ गए कि सूक्ष्म जीव अथवा इसके उत्पाद का मानव के हित में उपयोग करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये नाम दिया था कार्ल इरेकी ने। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है ओल्ड बायोटेक, एक तो बच्चों यहाँ पे है ओल्ड बायो टेक्नोलॉजी, और एक बच्चों यहां पर है न्यू, या फिर आप इसको बोल सकते हो मॉडर्न, न्यू या फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। कहने का मतलब यहां पर यह है कि बच्चों बायोटेक्नोलॉजी नाम जो है वो दिया था कार्ल इरेकी ने। और बच्चों बायोटेक्नोलॉजी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है ओल्ड और एक बच्चों यहाँ पर होती है अपने पास में न्यू बायोटेक्नोलॉजी। ये बच्चों यहाँ पे दो प्रकार है बायोटेक की। अब सुनना बड़े ध्यान से, जैसे बच्चों इसको समझाने के लिए आप एक बार इस तरफ आओ, खोपचे में आओ। ये बच्चों आपके पास कोशिका थी और मान लो इस कोशिका में डीएनए, और मान लो बच्चों डीएनए में इतना जो भाग है, सपोज ये जो डीएनए है, बच्चों इस डीएनए के अंदर ये जो जीन है, जीन का मतलब क्या है? डीएनए का वो भाग, डीएनए होता है डीएनए का वो भाग जिसमें कोई ना कोई सूचना होती है कि साहब प्रोटीन बनानी है ना, एंजाइम बनाना है। तो डीएनए का वो भाग जिसमें कोई ना कोई सूचना होती है, उससे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। तो अपने पास बच्चों ये कोशिका में कौन है? डीएनए। और मान लो बच्चों डीएनए में ये भाग, ये जीन प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि सर इससे प्रोटीन बन तो रही है और हमें अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। मतलब ये जो प्रोटीन बन रही है सर, ये प्रोटीन जो है वो ज्यादा नहीं बन रही, कम बन रही है, और हमें इस प्रोटीन से पूरा नहीं पड़ता। मतलब प्रोटीन बन तो रही है पर इसकी मात्रा कम है। तो आप लोग क्या करोगे? इस जीन को बाहर निकाल दोगे। ये जीन जो प्रोटीन बना रहा था इसको बाहर निकाल दिया। अब बच्चों आपने यहां पर वो जीन डाल दिया, अब आपने यहां पर ऐसा जीन डाल दिया जो ज्यादा सक्षम है। मतलब इससे अब जो प्रोटीन बनेगी ना बच्चों, वो क्या बनेगी? ज्यादा बनेगी। तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि सूक्ष्म जीव का डीएनए, सूक्ष्म जीव के जीन, सूक्ष्म जीव जो उत्पाद बनाता है उसका उपयोग कर लो। या आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि सूक्ष्म जीव का जो उत्पाद है, इस उत्पाद को परिवर्तित कर लो। सूक्ष्म जीव में जो डीएनए है उस डीएनए को परिवर्तित कर लो। वो डीएनए हटा दो जो कम सक्षम था, वो डीएनए डाल दो, मतलब वो जीन डाल दो, डीएनए जीने की बात है, वो जीन डाल दो, वो डीएनए डाल दो जो ज्यादा सक्षम है।
तो मान लो बच्चों आपने यहाँ पे क्या किया, किसी दूसरी कोशिका का वो जीन डाल दिया जो ज्यादा सक्सेसफुल है, जो ज्यादा आप कह सकते हो डोमिनेट है, ज्यादा प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब क्या हुआ, आपने बच्चों देखो यहाँ पे जीन में परिवर्तन कर दिया, डीएनए में परिवर्तन कर दिया, इसको बोलते हैं जीनोटाइप में परिवर्तित होना। तो जीनोटाइप है उसमें क्या किया आपने, परिवर्तन कर दिया, जिससे अब जो प्रोटीन बनेगा वो क्या बनेगी, ज्यादा। तो जीन में परिवर्तन करने से देखो बच्चों लक्षण बदल गया, पहले प्रोटीन कम बन रही थी, अब प्रोटीन ज्यादा बनेगी, लक्षण बदल गया। इसका मतलब ऑटोमेटिक जो लक्षण प्रारूप है, जो फिनोटाइप है, तो उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ये तो यहां पे है जीन प्रारूप, एंड ये बच्चों यहां पर है लक्षण प्रारूप। तो जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप, जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये दो बच्चों होते हैं। जीनोटाइप का मतलब होता है डीएनए वगैरह, जीन, ठीक है। फिनोटाइप का मतलब होता है कि लक्षण कौन सा आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों मेरे में सपोज आंखें ब्लैक है, तो मेरे में वो जीन है जिससे आंखें ब्लैक हो रही है, तो वो मेरा जीनोटाइप है। अब आंखें आपको बाहर से काली दिख रही है ना, तो वो क्या है, मेरा फिनोटाइप है। तो हम कह सकते हैं जीन को बदल दोगे लक्षण बदल जाएगा, जीनोटाइप को बदल दोगे तो फिनोटाइप भी बदल जाएगा। ये यहाँ पे सीन है ना। तो देखो बच्चों बायोटेक क्या है, दो प्रकार की होती है। बायोटेक दो प्रकार की कैसे होती है, एक तो बच्चों होती है ओल्ड बायोटेक और एक बच्चों होती है न्यू बायोटेक। अगर आपने सूक्ष्म जीव का सीधा उपयोग कर लिया, आपने सूक्ष्म जीव में न तो जीनों को छेड़ा है, आपने सूक्ष्म जीव में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो अगर हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव के अंदर बिना परिवर्तन करके, सूक्ष्म जीव के अंदर बिना परिवर्तन करके उसके डीएनए के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, अगर आप सीधा सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हो अपने लाभ के लिए, तो वो ओल्ड बायोटेक है। मॉडर्न बायोटेक में क्या होता है, हम लोग सूक्ष्म जीव का जो डीएनए है उसके जीनोटाइप को बदल देते हैं। मतलब उसका जो डीएनए है उसमें आपने डीएनए बदल दिया, मतलब डीएनए का वो भाग जो आपको कम सक्षम लग रहा था, आपने बच्चों क्या किया, उस भाग को बाहर निकाल दिया और वहां डाल दिया वो डीएनए, वह जीन जो ज्यादा एक्टिव था। ये सीन है, इसको बच्चों बोलते हैं मॉडर्न बायोटेक। तो देखते हैं ओल्ड बायोटेक में क्या होता है। इसमें सूक्ष्म जीव का सीधा उपयोग करते हैं, सीधा यूज करते हैं, और इसमें उसके डीएनए बोल दो, जीन बोल दो, उसके डीएनए जीन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करते, तो कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं। तो बताओ यहाँ पे सूक्ष्म जीव आपको कितना लाभ देगा, जितने सूक्ष्म जीव की प्राकृतिक क्षमता है। अर्थात जो ओल्ड बायोटेक है वो सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमता पर निर्भर करती है, आपसे मतलब नहीं है। सूक्ष्म जीव जितना प्रोटीन बनाएगा उतनी प्रोटीन बनाएगा। तो कह सकते हैं यह सूक्ष्म जीव की प्राकृतिक क्षमता पर निर्भर है। कौन, ओल्ड बायोटेक। ठीक है, ये बच्चों बात है 1970 से पहले की। तो 1970 से पहले क्या होता था कि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो बस जो बच्चों सूक्ष्म जीव है उसका उपयोग कर लेते थे। इसका एग्जांपल बताऊं मैं आपको, जैसे मान लो बच्चों दही बनाते हैं, दही कैसे बनाते हैं, आप लोगों ने बच्चों दूध लिया, अब आपने उस दूध में डाल दिया लैक्टोबैसिलस बेसिलाई डाल दिया, मतलब आपने दूध में ना बच्चों जामन डाल दिया, ठीक है। तो वो जामन क्या होता है, वो थोड़ा सा दही होता है, दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं की बात है। तो वो लैक्टोबैसिलस बेसिलाई, वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बेसिलाई, वो बच्चों क्या करते हैं, उस दूध को बदल देते हैं दही में, और उस दही को आप खा जाते हो। या फिर आप ऐसे करते हो कि साहब पहले आपने दही लिया, फिर उसमें से बैक्टीरिया निकाला, फिर बैक्टीरिया में डीएनए देखा, फिर उसको जीन को हटाया और वहां बढ़िया जीन डाल दिया, फिर वो जो बैक्टीरिया है उसको दूध में डाल दिया और फिर दही खा रहे हो।
ऐसा हम लोग नहीं करते। इसका मतलब दही का जो निर्माण है वो बच्चों आप लोग कह सकते हो एक तरीके से सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमता पर डिपेंड करता है ना। दही का जो निर्माण है वो सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमता पर डिपेंड करता है। वो ओल्ड बायोटेक का उत्पाद है, ठीक है, क्योंकि दही तो हम काफी सालों से खा रहे हैं, हजारों सालों से खा रहे हैं। मदिरा, एल्कोहल का निर्माण, बच्चों एल्कोहल का निर्माण वगैरह जो है वो भी ओल्ड बायोटेक का भाग है, क्योंकि वो कई वर्षों से चली आ रही है प्रथा, ठीक है। और एंटीबायोटिक वगैरह का बनना, ये सब मॉडर्न चीजें हैं। एंटीबायोटिक का बनना, टीकों का बनना, ये सब किस में आते हैं? मॉडर्न बायोटेक में आते हैं। देखते हैं मॉडर्न बायोटेक क्या है बच्चों। इसके अंदर क्या होता है, हम लोग सूक्ष्म जीवों के डीएनए में उपस्थित, जैसे मान लो बच्चों ये डीएनए है, पहले आप एक चीज समझ लो यार, ये डीएनए है, अरे पल्ले पड़ रही है बात, ये डीएनए है। अब इस डीएनए में देखो बच्चों, ये भाग यहां मान लो कोई ना कोई सोचना है, आंखों का रंग काला पीला भूरा जैसा भी है, यहां भी कोई सोचना है कि आदमी गंजा रहेगा, बाढ़ नहीं आएगी कभी इसकी, ठीक है। तो डीएनए के अंदर जहां जहां पे सूचना पाई जाती है ना, उसे बच्चों बोलते हैं जीन। ये भी जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है। तो जीन क्या है? डीएनए ही होता है, बस वो डीएनए जिसमें कोई ना कोई आनुवांशिक सूचना होती है। समझ रहे बात को? ये यहाँ पे सीन है, तुम कह सकते हैं इसमें। चलिए साहब, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों के डीएनए में उपस्थित कम सक्षम जीन को, सूक्ष्म जीवों के डीएनए में उपस्थित कम सक्षम जीन को अधिक सक्षम जीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर लेते हैं। क्या करते हैं? प्रतिस्थापित कर लेते हैं। समझ रहे बात को? ये बच्चों यहाँ पे है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर सूक्ष्म जीवों की डीएनए में पड़ जाए जो कम सक्षम जीन है उसको निकाल देंगे और बच्चों वहां डाल देंगे अधिक सक्षम जीन, ठीक है। तो कहने का मतलब आपने क्या किया, आपने जीनोटाइप को बदल दिया। तो इसमें हम क्या करते हैं, जीनोटाइप को बदलकर फिनोटाइप को और अधिक सुधारते हैं, फिनोटाइप को इंप्रूव कर लेते हैं। इंप्रूव करते हैं। जानते हैं इंप्रूव का मतलब क्या है भाई? आपने पहले वो जीन था उसमें जिससे मान लो 10 ग्राम प्रोटीन बनती थी, अब बच्चों आपने ऐसा जीन डाल दिया कोशिका में जिससे मान लो 10 ग्राम की जगह 100 ग्राम प्रोटीन बन रही है। इसका मतलब आपने क्या किया, जीन को बदल दिया, आपने जीनोटाइप को बदल दिया। तो बच्चों फिनोटाइप जो है, लक्षण प्रारूप जो है वो ऑटोमेटिकली बदल गया। ये यहाँ पे सीन है। हम यहाँ कह सकते हैं बच्चों ये कब हुआ, ये सब मॉडर्न है 1970 के बाद में ये सब होना शुरू हुआ, ठीक है। तो 1970 या उससे पहले क्या था, ओल्ड था, उसके बाद क्या था, मॉडर्न था। आगे देखो बच्चों, एग्जाम्पल महत्वपूर्ण आप कह सकते हो इसमें, जैसे दही का निर्माण ओल्ड में आता है, एल्कोहल का निर्माण, दही का निर्माण, एल्कोहल का निर्माण, ये बच्चों किस में आते हैं, ये आते हैं आपके ओल्ड बायोटेक में। तो न्यू बायोटेक में क्या आते हैं बच्चों, न्यू बायोटेक में आपके आते हैं, आप कह सकते हो इसके बारे में, जैसे जो टीका होता है, टीके का निर्माण, काश इस कोरोना वायरस का भी टीका आ जाए तो वापस स्कूल कॉलेज खुल जाए चलो जो भी है। तो बच्चों टीके का निर्माण जो है वो इसी से होता है, मॉडर्न बायोटेक से। इसके अलावा एंटीबायोटिक का निर्माण, एंटीबायोटिक का निर्माण। तो देखो बच्चों इन सब का निर्माण हम लोग किससे करते हैं, मॉडर्न बायोटेक से करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बात है ओल्ड बायोटेक की और मॉडर्न बायोटेक की, ठीक है। मेरे ख्याल से सारी बात आप समझ गए। आगे देखो बच्चों, पूरा चैप्टर टेक्निकल है, याद कुछ नहीं करना,
सारी बातें यहाँ पे टेक्निकल है। ओके, आगे बात करते हैं। अब बच्चों इसके बाद में हम आगे बात यहाँ पे करते हैं, जैसे एक नाम यहाँ पे आता है EFB। EFB पहले बच्चों EFB यहाँ पर जो है इसका मतलब होता है, आप कह सकते हो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है, ये बच्चों यहाँ पर है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये बच्चों आपको याद करना है ना, बायोटेक्नोलॉजी। देखो एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नोलॉजी देखो बच्चों, EFB है ना, ये यूरोप की संस्था है। EFB ने भी क्या किया, बायोटेक की परिभाषा बताई। उसने बताया कि जो प्राकृतिक विज्ञान है, जो नेचुरल साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान मतलब जैसे हम जानते हैं कि साहब ये DNA है, इसमें जीन होता है। इस प्राकृतिक विज्ञान के साथ में जो सूक्ष्म जीव है, जो नई तकनीकें हैं, इनका समायोजन बायोटेक्नोलॉजी है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक विज्ञान और कुछ तकनीकें तथा कुछ सूक्ष्म जीव को जब मिला लेते हैं तब बच्चों क्या बनती है, बायोटेक बन जाती है। इसका मतलब ये है कि सूक्ष्म जीव है, ठीक है, सूक्ष्म जीव है। अब आपके पास नेचुरल साइंस है, आपको पता है कि साहब सूक्ष्म जीव में क्या कोशिका भित्ति है, क्या कोशिका झिल्ली है, कहाँ पर इसका DNA है, कहाँ पर जीन है, ये सब क्या है, आपकी प्राकृतिक विज्ञान है। फिर आपके पास तकनीकें भी हो जिससे आप जीन विन को बाहर निकाले, तो इन सब का बच्चों नाम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, ये आप याद कर लेना, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब आगे सुनना बड़े ध्यान से, सुनिए काम की बात। जैसे पहले बच्चों बायोटेक्नोलॉजी में जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी होती है, ये अपने सिलेबस में यहां पर है। जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, हम कह सकते हैं कि साहब ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है, ये बच्चों दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। इनमें से दो प्रकार कौन से हैं। पहला बच्चों यहां पे आता है अपने पास में जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा बच्चों यहां पे आता है अपने पास में केमिकल इंजीनियरिंग। तो प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है, इस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दो मुख्य तकनीकें आती हैं। इसमें दो मुख्य तकनीकें क्या है, सम्मिलित है। तो प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है, जो नया बच्चों यहाँ जो प्रौद्योगिकी है, इस न्यू बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, इस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दो तकनीकें ऐसी होती है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनका हम पूरे चैप्टर में बच्चों बात करेंगे। पहला बच्चों यहाँ पर है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा बच्चों यहाँ पर है केमिकल इंजीनियरिंग। देखें यहाँ पर क्या है, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या होगा, कोई ये बच्चों कोई क्या है, सूक्ष्म जीव है, ये है सूक्ष्म जीव। आप मान लो साहब ये बैक्टीरिया है, जस्ट एग्जांपल ई कोलाई मान लो, बैक्टीरिया मान लो, कच्छी मान लो, ये बच्चों क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है प्यारे बच्चों,
इस बैक्टीरिया में सपोज ये डीएनए है, व्हाट इज दिस, दिस इज डीएनए, ये बच्चों यहाँ पे डीएनए है। अब इस डीएनए में ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये कोई जीन होगा, सपोज मान लो ये बच्चों कोई जीन है, ये ऐसा जीन है जो कम सक्षम है, तो बताओ क्या करोगे, इसको बाहर निकाल देंगे, वहां डाल देंगे अब बढ़िया जीन। तो हमने बच्चों क्या किया, जो यहाँ पे कम सक्षम जीन था, जो अच्छा जीन नहीं था, जो अवांछित जीन था, अवांछित मतलब जो अच्छा नहीं होता, हाँ जी, तो बच्चों हमने क्या किया, यहां पर जो अवांछित जीन था इस अवांछित जीन को बाहर निकाल दिया इस प्रकार से। और बच्चों अवांछित जीन को बाहर निकाल के आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, नया जीन डाल दिया, मतलब नया डीएनए का टुकड़ा फिट कर दिया। अब एक बात बताओ, ये जो आप यहाँ पूरी संरचना देख रहे हो, ये पूरी संरचना बताओ इसमें कितने जीव के डीएनए हैं, एक जीव का डीएनए है, दो जीव के डीएनए है, बच्चों दो जीव के डीएनए है। देखो एक डीएनए यहाँ पर ये है, एक डीएनए यहाँ पर ये है, और एक बच्चों देखो ये जीन है, ये डीएनए का टुकड़ा है जो आप किसी और जीव से लेके आए थे, जो आपको अच्छा लगा, जो वांछित है, ठीक है, अवांछित को बाहर निकाल दिया, वांछित डाल दिया। अब ये जो बच्चों पूरी संरचना बनी है इसको बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए, दिस इज पुनर्योगज डीएनए, इसे बच्चों बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए, ये आपके पास में है। तो बच्चों आपने क्या किया, एक कोशिका ली, उसमें डीएनए था, उस डीएनए में से आपने एक टुकड़ा बाहर निकाल दिया, वहां दूसरा टुकड़ा डाल दिया। अब ये जो पूरा डीएनए बना ना, इसका नाम क्या है, इस बच्चों पूरे डीएनए का नाम है पुनर्योगज डीएनए, इस पूरे डीएनए का नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ रहे बात को, ठीक है, ये बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग है, दिस इज आनुवांशिक अभियांत्रिकी, ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये क्या है, ये है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, ये है रासायनिक अभियांत्रिकी। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में क्या होता है बच्चों, हम लोगों ने डीएनए के साथ छेड़छाड़ की, हमने बच्चों क्या किया, इसमें अवांछित जीन, अब बच्चों थ्योरी नहीं है, यहां पर सारे कॉन्सेप्ट है, सब तकनीकें हैं, ये आपको याद करनी है, समझनी है। मतलब अवांछित जीन को वांछित जीन के साथ, या अवांछित जीन को अवांछित जीन को वांछित जीन के द्वारा, वांछित जीन के द्वारा बच्चों क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो अवांछित जीन को वांछित जीन के द्वारा क्या कर देते हैं साहब, प्रतिस्थापित कर देते हैं। ये बच्चों यहां पर सीन है। अब आपने यहां पर क्या किया, हमने बच्चों यहां पर यह किया कि हमने जीनो टाइप को चेंज किया, लक्षण प्रारूप जो फिनोटाइप है, हमने क्या किया, इस फिनोटाइप को इंप्रूव किया, इसको हमने क्या किया साहब, इंप्रूव किया, हमने इसको और सुधार दिया। ये बच्चों यहां पर आनुवांशिक अभियांत्रिकी है, इसमें क्या होता है, आरडीएनए बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में आरडीएनए बनता है, आरडीएनए बनता है, आरडीएनए का निर्माण होता है। क्या होता है आरडीएनए, देख लो, देखो बच्चों ये आरडीएनए है,
व्हाट इज दिस? दिस इज वांछित जीन। ये बच्चों बढ़िया जीन था जो आपने डाला है, ये वो जो आपने डाला है। और ये क्या है? ये है वो डीएनए जो किसी अन्य जीव का है, ठीक है, ये किसी अन्य जीव का डीएनए है, ठीक है। तो बच्चों इस पूरी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? इस बच्चों पूरी संरचना को बोलते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सा होगा? ऐसा डीएनए जिसके अंदर आपने वांछित जीन को डाल दिया है, अब जो पूरा डीएनए बना है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए बोलते हैं इसको। और क्योंकि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंदर आरडीएनए बनता है, इसीलिए इसका नाम होता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इसीलिए बोलते हैं इसको आरडीएनए, आरडीएनए तकनीक भी कहा जाता है। तो इसे बच्चों आरडीएनए तकनीक बोलते हैं, इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम लोग बोल देते हैं। ये यहाँ पे कंडीशन है, ये यहाँ पर कंडीशन है जो आपके सामने है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मुख्यतः दो तकनीकें आती हैं। मॉडर्न बायोटेक में जो बच्चों पहली तकनीक है उसका नाम होता है आपके पास में जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ये होता है कि कोशिका का जो डीएनए है उसमें अवांछित जीन को बाहर निकाल के वांछित जीन को डाल देते हैं, और जो बनने वाला डीएनए है उसको बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको बोलते हैं आरडीएनए। इसीलिए जो बच्चों यहाँ पे आनुवांशिक अभियांत्रिकी जो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, उससे हम लोग बोलते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया? जीनोटाइप को चेंज करके फिनोटाइप को आपने यहाँ पे इंप्रूव किया है, सुधारा है। चलिए अब सुनना बड़े ध्यान से। ये आपके पास एक कोशिका आ गई है, ये ऐसी कोशिका है, इसका निर्माण आपने बड़ी मुश्किल से किया है। आपने इसका निर्माण बड़ी मुश्किल से कैसे किया है? थोड़ी सी बच्चों में थोड़ी तबीयत डाउन चल रखी है, ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखो इसको। बच्चों आनुवांशिक अभियांत्रिकी में क्या था? आपने ऐसी कोशिका बनाई है जिसमें आपने अवांछित जीन को निकाल कर वहां बच्चों आपने वांछित जीन डाल दिया। अब क्या होगा? ये जो कोशिका है ये तो एक ही कोशिका है, और आपके जो मोटे मोटे गोदाम है वो एक कोशिका की प्रोटीन कैसे बढ़ सकती है? तो आपको ऐसे ही अनेकों कोशिकाओं की आवश्यकता है, और ऐसे ही अनेकों कोशिकाओं के लिए, ऐसे ही अनेकों कोशिकाओं की कॉपी बनाने के लिए, ऐसे ही अनेक कोशिकाएं बनाने के लिए हम लोग जो तकनीक कहाँ मिलेंगे उसका बच्चों नाम क्या है? उसका नाम है केमिकल इंजीनियरिंग। तो बच्चों कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, रासायनिक अभियांत्रिकी के अंदर हम लोग क्या करते हैं? रासायनिक अभियांत्रिकी के अंदर हम लोग कुछ यूं करते हैं कि जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी से हमने जो सूक्ष्म जीव बनाया था हम उसकी कॉपी बनाते हैं इस तकनीक के अंदर। समझ रहे बात को? ये बच्चों यहाँ पे सीन अप कैसे होगा देखें। हाँ जी, देखिए अब बच्चों बात करते हैं आगे हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग बोले तो रासायनिक, बोले तो रासायनिक अभियांत्रिकी। रासायनिक अभियांत्रिकी देखिए बच्चों क्या है केमिकल इंजीनियरिंग, रासायनिक अभियांत्रिकी? देखना, जैसे बच्चों ये अपने पास में वो कोशिका थी
जिसका निर्माण आपने भी किया था। किसके द्वारा किया था? इसका निर्माण जो है हमने किया था, आप कह सकते हो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। इसका नाम क्या है? आरडीएनए। दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और देखो बच्चों, ये वैसे मैं कह सकता हूं कि साहब ये वो चीज है जो एक तरीके से उत्पाद है किसका? आनुवांशिक अभियांत्रिकी का। ये बच्चों वो कोशिका है जिसका आपने आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा डीएनए बदल दिया। आपने इसके बच्चों डीएनए में क्या किया? अन्य जीव का डीएनए फिट कर दिया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब ये जो यहाँ पे कोशिका है, ये आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनने वाली कोशिका है। यह जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनने वाली बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हो एक उत्पाद है। तो मैं कह सकता हूं कि ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बना उत्पाद। मतलब ये ऐसी कोशिका है जो आप कह सकते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उत्पाद है। आपने बच्चों क्या किया? ये जो कोशिका है ना, इसको डाल दिया संवर्धन माध्यम में। इसको हमने क्या किया? संवर्धन माध्यम में डाल दिया। कौन सा संवर्धन माध्यम? रोगाणु रहित और पोषक विलयन, पोषक माध्यम। मतलब बच्चों एक ऐसा माध्यम है जहां कोई कीटाणु कुटाणु नहीं है, एकदम शुद्ध माध्यम है बच्चों। वहां पर वृद्धि करने के लिए आवश्यक सभी घटक है। वहां सुक्रोज भी है ऊर्जा के लिए, जल भी है, खनिज भी है, डीएनए आरएनए सब कुछ है। अर्थात आपने क्या किया? इस कोशिका को डाल दिया, इस पूरी की पूरी जो सेल है, इस बच्चों सेल को डाल दिया एक ऐसे संवर्धन माध्यम के अंदर जो रोगाणु रहित है। समझ रहे बात को? ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। अब ये कोशिका जो आप कह सकते हो रोगाणु रहित पोषक माध्यम में आपने डाल दिया, तो बच्चों वहां पर क्या होगा? जैसे आपने इसको एक, ये बच्चों कोई पात्र है एंड ये मान लो बच्चों यहाँ पर क्या है? संवर्धन माध्यम है। बच्चों संवर्धन माध्यम वो होता है जहां पर बैक्टीरिया की, जीवाणु की, ई कोलाई की, कुछ भी हो, इनकी वृद्धि करने के लिए आवश्यक जितने भी जो घटक है, वो सारे घटक जो है वो बच्चों यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे से। तो आपने बच्चों एक कोशिका डाली। अब इस एक कोशिका से क्या होगा? बन जाती है दो कोशिका, दो कोशिका से बन जाती है चार कोशिका। तो देखो बच्चों इस प्रकार से हमने क्या कहा कि आपने यहाँ पर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उत्पाद है, जो कोशिका थी जिसमें आपने डीएनए में परिवर्तन किया था, आपने बच्चों एक कोशिका से अनेकों कोशिका बना ली। और बच्चों अब हर कोशिका के अंदर क्या होगा? ये आरडीएनए होगा। ये बच्चों यहाँ पर वही कोशिका है जिसके अंदर क्या है? इस प्रकार से आप कह सकते हो आरडीएनए। दिस इज आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो कहने का मतलब क्या है कि केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्या होगा? रासायनिक अभियांत्रिकी में क्या होगा? इसमें हम लोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा तैयार की गई, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा तैयार की गई कोशिकाओं, या आप कह सकते हो यह है प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जो बच्चों यहाँ पे उत्पाद है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा तैयार की गई सेल्स की संख्या को तो क्या करते हैं हम लोग? बढ़ा देते हैं। ये यहाँ पर सीन है, ये यहाँ पर सीन है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभियांत्रिकी जो है वो काम आती है। एक बात बताओ बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए, आप बताओ, देखिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी पहले काम आई या रासायनिक अभियांत्रिकी पहले काम आई? तो बच्चों हम कह सकते हैं कि पहले आनुवांशिक अभियांत्रिकी काम आई। आपने डीएनए को परिवर्तित किया, फिर आपने बच्चों क्या किया?
ये जो यहाँ पे आनुवांशिक अभियांत्रिकी का उत्पाद है इसको बढ़ा लिया तो इसका नाम क्या हो गया, रासायनिक अभियांत्रिकी हो गया। ये बच्चों यहाँ पे सीन है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साहब दो तकनीकें आती हैं मॉडर्न बायोटेक में, पहली है आनुवांशिक अभियांत्रिकी और दूसरी बच्चों यहाँ पे है रासायनिक अभियांत्रिकी, केमिकल इंजीनियरिंग। हाँ जी, आगे देखते हैं बच्चों। तीन चीजें होती है, इसको बोलते हैं तीन तिगड़ा काम बिगड़ा। एक पर्सन आता है, एक अपने टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर, बहुत अच्छा टॉपिक है कि बायोटेक्नोलॉजी से अभी आपने एक कोशिका से बहुत सारी कोशिका बना दी, एक बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरिया बना दिए, एक जीव से आपने बहुत सारे जीव बना दिए। तो एक से अगर आप एक से ज्यादा जीव बना लो तो जीवों की संख्या बढ़ गई, और जीवों की जो संख्या है वो आप बढ़ा सकते हो अलैंगिक जनन के अंदर भी और लैंगिक जनन के अंदर भी। अर्थात नए जीवों का निर्माण तो अलैंगिक जनन से भी हो सकता है, नए जीवों का निर्माण लैंगिक जनन से भी हो सकता है, और नए जीवों का निर्माण बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा भी हो सकता है। ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। लेकिन तीनों में से उत्तम कौन है वो हम यहाँ बात करें। जैसे एक तो यहाँ पे होता है एसेक्सुअल reproduction, sexual reproduction, बायो टेक्नोलॉजी या इसको आप बोल सकते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग, दोनों बातें। ये बच्चों यहाँ पे तीन चीजें हुआ करती है। तीन चीजें यहां पर होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, ये तीन चीजें होती है। तो इन तीनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है नए जीवों का निर्माण के लिए, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इन तीनों द्वारा नए जीवों का निर्माण, नए जीवों का निर्माण क्या है बच्चों, संभव है। अर्थात इन तीनों के द्वारा नए जीव बना सकते हो। अब सुनना बड़े ध्यान से। पहले बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो बनने वाली प्रोजेनी है, संतति है, यह संतति बिल्कुल समान होती है पैतृक के, अर्थात संतति पैतृक के समान है, और इस संतति को आप लोग बोल सकते हो क्लोन, जो बिल्कुल समान किसके होता है, पैतृक के होता है। तो अगर बनने वाली संतान पैतृक के एकदम समान है, अर्थात इस संतान में विभिन्नता नहीं आती है, विभिन्नता नहीं आएगी तो उद्विकास नहीं होगा। अर्थात इस प्रकार के जनन में विभिन्नताएं जो होती है वो अनुपस्थित होती है, और इनमें उद्विकास की जो क्रिया है वो भी नहीं पाई जाती, इनमें कोई इवोल्यूशन नहीं होता, इनमें कोई उद्विकास नहीं होता। सेक्सुअल की बात करें तो इनमें बनने वाली संतति जो है ये पैतृक के एकदम समान तो नहीं होती, लगभग समान है। मतलब इसमें विभिन्नता देखो आ गई, और विभिन्नता अगर पाई जाती है इसका मतलब इसके द्वारा क्या हो सकता है, उद्विकास हो सकता है उपस्थित। तो आप यहां कह सकते हो कि साहब अलैंगिक और लैंगिक में से बेटर कौन सा हो गया, लैंगिक। लैंगिक जो है वो बेटर देन है अलैंगिक से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इस सेक्सुअल में क्या होगा, नए लक्षण आएंगे, उद्विकास होगा, बनने वाली संतान ज्यादा एडवांस होती है। बच्चों बायोटेक में क्या होगा, देखिए सुनने बड़े ध्यान से, यहाँ पे नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो नए लक्षण अच्छे भी आ सकते हैं और नए लक्षण बुरे भी आ सकते हैं, ये भी संभावना है। नए लक्षण आ रहे, बढ़िया बात है, बधाई हो।
लेकिन नए लक्षण अच्छे भी आ सकते हैं और बुरे भी आ सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर तो आपके हाथ में है, आप जैसा जीन डालोगे वैसी फसल खिलेगी। अर्थात आपने डीएनए के अंदर ज्यादा प्रोटीन वाला जीन डाल दिया तो ज्यादा प्रोटीन बनेगी। समझ रहे बात को? अर्थात बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उत्पन्न संतान जो है वो सदैव हम कह सकते हैं संतत पैतृक से उत्तम ही होती है, क्योंकि बच्चों हम उसमें उत्तम जीन डालते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बायोटेक में क्या होता है, इसमें हम लोग वांछित जीन को ही प्रवेश कराते हैं जिससे उत्तम संतति ही बनती है। ठीक है, अब आप बात करो तीनों की, तो हम कह सकते हैं कि साहब इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा हो गया? बायोटेक्नोलॉजी। अर्थात बायोटेक्नोलॉजी ज्यादा यूजफुल है इन तीनों से। कैसे? क्योंकि साहब एसेक्सुअल से कराओगे ना, यूजफुल समझते हो बच्चों? उपयोगी। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नया जीव बनाओगे तो संभावना तो क्या है? बस ये है कि साहब नया जीव जो बनेगा उसमें कोई एडवांस कैरेक्टर नहीं आएगा, जैसा बच्चों यहाँ पर पैतृक है वैसी संतान हो जाएगी। सेक्सुअल में विभिन्नता आएगी, पर अच्छी भी आ सकती है, बुरी भी आ सकती है। बायोटेक में विभिन्नता आती है, अच्छी आती है। तो सबसे बेटर यहाँ पे क्या तरीका है? बायोटेक्नोलॉजी, उससे कम सेक्सुअल, उससे कम एसेक्सुअल। चलिए बच्चों बाकी बात करते पड़े नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।